एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल असलम कोडिंग। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है रीशेड्यूल मीटिंग्स फॉर मैक्सिमम फ्री टाइम 1। एंड ये एक मीडियम कैटेगरी का प्रॉब्लम है लीड कोड पे। प्रॉब्लम नंबर इज 3439। देखो इसमें क्या हमें दिया गया ना, एक इंटीजर इवेंट टाइम हमें दिया गया है जो कि इवेंट का ड्यूरेशन बता रहा है, मतलब कि ये टाइम टी इक्वल टू जीरो से जो आपका इवेंट अकर होगा, टाइम टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू इवेंट टाइम। जैसे मान लो अगर इवेंट टाइम यहाँ पे आपको हमें 5 दे दिया गया है, इसका मतलब जो आपका इवेंट होगा यहाँ पे स्टार्ट होगा ऐसे 0 तक, और ये इसका एंडिंग टाइम इवेंट का आपका होगा ऐसे 5। ये हमारा बता रहे इवेंट टाइम के। फिर इसके बाद आपको क्या दिया है, इंटीजर एरे दिया गया, एक स्टार्ट टाइम एरे दिया गया है और एक एंड टाइम एरे, ठीक है, ऑफ लेंथ एन इक्वल साइज के रहेंगे। और जो ये बता रहे हैं नॉन, आपको एन नॉन ओवरलैपिंग मीटिंग्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। ith मीटिंग जो अकर करेगा आपका, तो उसकी बात करें तो स्टार्ट टाइम आई उठाएंगे, एंड टाइम आई, ये उसका स्टार्ट टाइम हो जाएगा और ये उसका एंड टाइम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है कि हम लोग को एक वैल्यू की दी गई, हमें एट मोस्ट की मीटिंग्स को हमें क्या करना है, रीशेड्यूल करना है इस तरह से, ताकि हम लोग क्या करें, जो लॉन्गेस्ट हम लोग गैप को मैक्सिमाइज कर सके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ फ्री टाइम। तो हमें गैप को मैक्सिमाइज करना है। उस बात हमें ये ध्यान देनी है कि जो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ऑल द मीटिंग्स है, जैसे मान लो कि एक मीटिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है, अब एक मीटिंग मान लो यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो जब अब इसको हम शिफ्ट करेंगे मान लो गैप बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो कि हम, तो इस तरह से नहीं करना है कि इसको हम यहाँ पे आगे लाते हैं और इसको ऐसे पीछे करते हैं। इन सब का जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपका रिलेटिव ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मान लो ये इवेंट यहाँ पे है, इसको हम शिफ्ट करके अगर यहाँ पे कर देंगे तो जो गैप हमारा हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। हम लोग गैप को ये मैक्सिमाइज करना है और लास्ट में फाइनल हमें वही मैक्सिमम गैप देना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्री टाइम पॉसिबल आफ्टर रीअरेंजिंग द मीटिंग, ठीक है। और मीटिंग कैन नॉट बी रीशेड्यूल टू अ शेड्यूल टाइम आउटसाइड द इवेंट। हाँ, ये भी ध्यान देनी है कि जैसे इवेंट हमारा ये 0 से लेकर 5 के बीच में, इसके बाहर या फिर इससे पहले इधर हम लोग रीशेड्यूल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ लिया ना। अभी देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपको इवेंट टाइम दिया है 5, मीन्स जो आपका इवेंट स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में जो इवेंट आपका स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंडिंग इसका क्या दिया है 5 तक, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद की वैल्यू आप मैक्सिमम कितनी बार आप सफल कर सकते हैं, फिर जो शेड्यूल कर सकते हैं वो एक बार आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग टाइम वाला एरर दिया है 1 और 3, एंड टाइम का दिया है 2 और 5। तो आउटपुट देखो क्या होगा, तो हमारा जो फर्स्ट इवेंट है वो हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है आपका 2 से। देखो ये बोल रहा है ये स्टार्ट हुआ 1 से, एंड हो गया 2 पे। हमारा जो सेकेंड इवेंट है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे देखो 3 से और एंड हो रहा है यहाँ पे 5 से। तो ये हमारा दूसरा इवेंट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर अभी स्टार्टिंग में तुम गैप देखो तो ये कितना है, बस ये एक ही का गैप आ रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। अगर हम देखो क्या करें, गैप को मैक्सिमाइज करना है इवेंट्स का, अगर हम इस मीटिंग को 1,2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इससे होगा क्या, देखो जैसे एक इधर रहेगा, तो देखो ये एक इवेंट हमारा इधर था, अगर हमने इस वाले को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, मतलब हमारा जैसे अगर यहाँ पे ये 0 हमारा था तो 0 1 2, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे क्या था, बस ये एक गैप इधर मिल रहा था, एक गैप इधर। अब जैसे हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें कंटिन्यूसली देखो हमें ये 2 गैप मिल गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 2 गैप हो गया हमारा, एक बार हमने इसको शिफ्ट किया तो हमें 2 गैप मिल गया, तो ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सेम वही एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी वही कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा इसको सोल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले देखो हमें प्रॉब्लम में दिया क्या कि हमें देखो, अभी तो मैंने बताया यहाँ पे कि एक तुम्हें इवेंट टाइम दिया होगा, ये तुम्हें बताया कि इवेंट तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से ये एंड कहाँ तक जा रहा है, ठीक ना, इवेंट टाइम तक ये। उसके बाद तुम्हें एन नॉन ओवरलैपिंग इवेंट दिए गए हैं, इसका स्टार्ट टाइम आ रहा है और ये एंड टाइम आ रहा है, 2 दिया होगा। और तुम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम की मीटिंग्स को आप शेड्यूल कर सकते हो और आपको मैक्सिमाइज करना है जो टोटल फ्री टाइम है। आपका गोल क्या है कि मैक्सिमाइज करिए फ्री टाइम, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करेंगे तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब इसका अप्रोच काफी सिंपल है, ठीक है। अप्रोच देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना, हमारा फर्स्ट काम क्या होगा कि फ्री गैप्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री गैप्स को ढूंढेंगे, मतलब कहाँ कहाँ पे फ्री गैप्स मिलेगा हमें। अब फ्री गैप्स का कैसे ढूंढेंगे, एक तो हम देखो स्टार्ट टाइम से पहले, मतलब एक तो हमें इधर देखो फ्री गैप मिलेगा, फिर एक तो हम लोग जो दोनों इवेंट रहेंगे मतलब उन सब के बीच में, बिटवीन द 2 मीटिंग्स, एक हम लोग स्टार्टिंग में गैप ढूंढेंगे, फिर 2 मीटिंग्स के बीच में गैप ढूंढेंगे, देखो ये मिल गया। और एक हमारा मीटिंग के एंड में भी ढूंढेंगे, आफ्टर द मीटिंग, लास्ट मीटिंग के बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 जगह गैप ढूंढेंगे, एक स्टार्ट से पहले, ठीक है, एक मतलब बिफोर,
एक इन बिटवीन, और एक हम लोग क्या ढूंढेंगे लास्ट मीटिंग के बाद। ये हम लोग क्या करेंगे, तीन जगह हम लोग क्या करेंगे, ऐसे गैप को फाइंड करेंगे। उसके बाद जब जैसे हम लोगों ने गैप फाइंड कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हम लोग मैक्सिमम देखो बेस्ट गैप ढूंढने के लिए अगर हम लोग देखो क्या करते हैं, k+1 गैप हमें क्या करनी होगी, ढूंढनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, अगर हम की इवेंट्स को कैंसिल करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग की इवेंट्स को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास गैप कितना जनरेट हो जाएगा, k+1 का, ठीक ना, याद रखना। अगर हम के इवेंट्स को कैंसिल करेंगे, ठीक है, या फिर रिशेड्यूल करेंगे, तो हमें गैप कितने का मिलेगा, k+1 का, ठीक है। जैसे मान लो देखो हमने इस इवेंट को हमने k=1 था, तो इसको हमने रिशेड्यूल करके इधर किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, k+1। इधर एक हमारे इवेंट एक गैप था, तो एक और हमें गैप मिल जाएगा, ठीक ना, ये बोला k+1 हमें गैप हमें मिल जाएगा, ठीक है, फ्री गैप जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करेंगे, और अगर जैसे हमारे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल गैप होगा उसके अंदर से इसको रिड्यूस कर देंगे। जैसे हमारा ये हो जाएगा। अब तुम ये भी पूछ सकते हो कि हम लोग क्यों k+1 गैप को यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग के, तो मैंने वही बताया, ठीक ना, अगर हम लोग के मीटिंग को कैंसिल करेंगे तो k+1 हमें गैप मिल जाएगा, ठीक है। अभी चलो इसका हम लोग कोड करते हैं। देखो प्रॉब्लम से मैंने कि मैं दो चीज करेंगे सिंपली। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री गैप्स को ढूंढेंगे स्टार्ट में और इसके बाद मिडिल में, दो मीटिंग्स के बीच में, और लास्ट मीटिंग के जस्ट बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो का यूज करके फाइंड कर लेंगे। अब चलो फटाक से अपना हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। कोड इसका काफी सिंपल है, प्रॉब्लम तो तुम लोग समझ ही गए होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो कोड पे हम लोग आते हैं फटाक से। तो देखो कोड में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर हम लोग क्रिएट कर देंगे इंटीजर टाइप का, और उसका नेम हम लोग देते हैं ऐसे गैप्स में, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में इसका एक साइज रहेगा, और इसको हम लोग इस कैसे भरेंगे, स्टार्ट टाइम 0 से। क्या मैंने बोला था कि जो स्टार्टिंग जो रहेगा आपका फर्स्ट मीटिंग से पहले वाला गैप ढूंढेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, i= आपका हो जाएगा 1 से, एंड i इज लेस देन आपका स्टार्ट टाइम डॉट साइज से, ठीक है, i++ ऐसे आप कर लोगे। अब इसके अंदर देखो क्या करना है आपको, सिंपली गैप्स के अंदर आपको पुश बैक कर देनी है। क्या पुश बैक करोगे, तो देखो इसमें आप क्या करोगे, स्टार्ट टाइम, इवेंट का स्टार्ट टाइम ऑफ आई ले लोगे, और उसमें से माइनस कर दोगे इवेंट टाइम, एंड टाइम को उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है ना, एंड टाइम ऑफ i-1 करोगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये गैप हो जाएगा फिल। जैसे देखो यहाँ पे क्यों हमने ऐसे किया, देखो जैसे फर्स्ट वाले की हम लोग बात करें, अगर हम ये गैप वाला हम बनाएंगे यार है, ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टार्ट टाइम ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या हमारी है 1 है, तो इसके अंदर ऐसे 1 स्टोर हो जाएगी। अब आगे जब 1 से स्टार्ट करोगे, देखो ये क्या बोल रहा है आपका, स्टार्ट टाइम ऑफ i कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, और एंड टाइम ऑफ i-1, तो 1 - 1 0, तो 3 में से 2 करेंगे तो इसका वैल्यू हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरह से हम स्टोर करेंगे। अब लास्ट में जब ये हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, एंड टाइम को हम लोग अपना फिल करेंगे। तो जैसे ये हो गया स्टार्ट टाइम, और उसके बाद लास्ट में हम लोग गैप्स के अंदर क्या फिल कर देंगे, गैप्स डॉट पुश बैक। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना इवेंट का जो आपका टाइम रहेगा, मतलब जो ऐसे लास्ट में रहेगा इवेंट का टाइम में से हम क्या करेंगे, एंड जो आपका टाइम है, ठीक है, एंड टाइम जो आपका है उसका लास्ट एलिमेंट बैक को हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें तुम देख सकते हो, जब इसकी हम लोग बात किया, देखो हमने 1 भर लिया, यहाँ पे 1 फिल कर दिया। अब हमारा क्या इवेंट टाइम, यहाँ पे जो है आपका देखो इवेंट टाइम हमारा कितना है, इवेंट का ड्यूरेशन टाइम हमारा है 5 तक। तो जैसे हम 5 में से, और एंड टाइम का बैक, मतलब जो एंड टाइम हमारा है, एंड टाइम का लास्ट एलिमेंट क्या है 5, तो 5 - 5 करेंगे तो हमारा 0। तो ये हमारा गैप वाला एरे बन गया। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये फील होता है, अब हम लोग अपनाएंगे स्लाइडिंग विंडो का टेक्निक यूज करेंगे। उसके पहले सबसे पहले देखो तो हमारा जो मैक्सिमम हमारा कितना रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन को हमने क्या कर दिया, जब भी 0 सेट कर दिया, और अभी जो हमारा सम रहेगा वो भी हमारा क्या रहेगा, ऐसे 0 के इक्वल रहेगा। अब तुम देखो फॉर लूप चलाओ सीधा यहाँ से, एंटी i= कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे भाई, 0 से आप स्टार्ट करेंगे भाई, और i की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो गैप्स के अंदर आपको ढूंढना है, तो गैप्स डॉट साइज, ठीक है, और आपको क्या करना है i++। अब गैप के अंदर सिंपली सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सिंपल उठाइए आप, और सम के अंदर आप क्या करिए, गैप्स ऑफ आई को ऐड कर दीजिए, गैप्स ऑफ आई को, ठीक है। ये तो हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद आप चेक करेंगे, इफ
आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के प्लस वन, अगर ऐसा होगा तभी जैसे ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, सम में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब इसने को हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो गैप्स ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई माइनस हम क्या करेंगे के प्लस वन इवेंट्स को, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन होगी तो हम क्या करेंगे, सम में से माइनस कर देंगे गैप्स ऑफ आई माइनस के प्लस वन को, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, सिंपल ये हो गया। अब उसके बाद हमें देखो क्या करना है, फाइनली हमें जो आंसर था मैक्सिमम ड्यूरेशन, इसमें से हम फाइंड कर लेंगे कौन सा मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन और जो आपका सम रहेगा इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा आपका ये इसमें से ले लेगा, और लास्ट में जैसे बाहर आओगे आप इसको आप रिटर्न कर दो, किसको, मैक्सिमम ड्यूरेशन को रिटर्न कर दो, ठीक है। ऐसे आपको रिटर्न कर देना है इसको, मैक्सिमम ड्यूरेशन को। तो ये हमारा कोड रहा, काफी सिंपल, ठीक है। तो अगर तुम इसको फर्स्ट एग्जांपल से देखोगे ना, देखो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे गैप तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, क्या गैप हुआ है क्रिएट, तो अगर हम लोग गैप की बात करेंगे तो गैप देखो हमारा वन बन चुका है, यहाँ पे ऐसे वन बन चुका है, और एक हमारा ऐसे ऐसे जीरो हमारा गैप ये बन चुका था, वन वन जीरो। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या हो रहा है, फॉर लूप आई इक्वल टू जीरो से हम लोग इसको स्टार्ट करा है, ठीक ना, आई बराबर हमारा अब ये जीरो से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे क्या करेगा सम के अंदर गैप्स ऑफ आई, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग यहाँ पे एक सम वेरिएबल यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक ना, ठीक है। देखो जो सम वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहले जीरो थी, अब उसके अंदर हम लोग वन ऐड कर दी, तभी ये क्या हो गया हमारा, ये वन हो चुका है। फिर अब चेक करेंगे जो आई की वैल्यू है, आपकी आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, और के प्लस वन, के तो हमारा यहाँ पे कितना है, देखो वन है, तो वन प्लस वन, जीरो इज ग्रेटर देन टू, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो ये चलेगा ही नहीं। और मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका कितना है, तो देखिए यहाँ पे ये जीरो था और ये सब हमारा वन, तो जीरो और वन में से कौन सा बड़ा है, तो वन बड़ा है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये भी हमारा हो गया आप वन होगा, ठीक ना। फिर आई की वैल्यू से हमारी जीरो के बाद कितनी हो जाएगी, ये वन के पास जाएगी, तो वन जैसे जाएगा तो गैप्स ऑफ वन पे हमारा उठाएगा, इसको ले लेगा, तो फिर क्या करेगा सम में वन प्लस वन ये कितना हो जाएगा आपका, ये अब सम आपका हो गया यहाँ पे टू हो गया। फिर चेक करेगा आई की वैल्यू हमारी कितनी है, वन है, क्या वन इज ग्रेटर देन के प्लस वन, टू, फिर से ये क्या आपका फॉल्स हो गया, तो फिर यहाँ पे आएगा मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका क्या है, वन है, तो वन और टू में से कौन सा बड़ा है, टू है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टू हो जाएगी। फिर आगे आओगे यहाँ पे इसको जीरो को उठाओगे, ठीक है, सम के अंदर जीरो का ऐड करोगे, अभी हमारा सम कितना रहेगा, टू ही रहेगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा आई की वैल्यू कितनी आप यहाँ हो गई, टू, टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन, टू इज ग्रेटर इक्वल टू टू, ये हमारा कंडीशन हो गया टू। जैसे ही आपका कंडीशन ट्रू होता है तो आप क्या करेंगे, जो गैप्स था गैप्स के अंदर आई पे जाइए, आई यानी कि टू, तो टू माइनस के प्लस वन, टू माइनस टू आपका कितना हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया, तो गैप्स ऑफ जीरो, ठीक है। तो सम के अंदर से आप क्या करेंगे, गैप्स ऑफ जीरो को घटाएंगे, तो सम की वैल्यू हमारी कितनी थी, टू थी। अब टू के अंदर से आप क्या करेंगे, वन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आप तुरंत आपने कम कर दिया, तो सम की वैल्यू आप फिर से क्या हो गई, वन हो गई, ठीक है, यहाँ पे आप इसका वैल्यू वन हो गया। अब जैसे आ गया होगा यहाँ पे, अब मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करेंगे, टू और वन में से कौन सा बड़ा है, अभी हमारा क्या है, टू ही बड़ा है, और फाइनल में बाहर आएंगे तो हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ड्यूरेशन, जिस तरह से हमारा आउटपुट टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो अगर इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे तो देखो अभी समय गैप्स को जब हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको बनाने के लिए हम फॉर लूप चला रहे हैं यहाँ पे इसकी साइज तक, ठीक है, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम ले लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार हम लोग यहाँ पे ये स्लाइडिंग विंडो कर रहे हैं, इसके लिए हमारा अभी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो हमारी नेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी हमारे इसकी जो कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी हमें, जो हमारा गैप साइज का ये विंडो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, तो एन साइज का जितना रहेगा तो उसको ऐसे ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो इसका स्पेस जो होगा वो भी आपका ऑर्डर ऑफ एन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, फटाक से अपना कोड को सबमिट करते हैं। अगर अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल असलम कोडिंग फॉर मोर सच वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।